गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विविध पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है और ये पार्ट 2 है और ये फाइनल लेक्चर कह लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आज ही जो है आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो रहा है। और इस फाइनल लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं 125 से 246 तक। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 52 था उसमें हम लोगों ने देखा है कि विविध में पार्ट 1 वो था और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 124 तक और पार्ट 2 जो विविध का है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 से 246 तक देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम और लास्ट चैप्टर टॉपिक है। तो इस देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे 125 नंबर, क्योंकि इससे पहले के 124 तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं विविध के और पार्ट 2 में 125 से 246 तक। तो 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं का सही कालक्रम का पता कीजिए। कालक्रम लगाने के लगभग में कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरओ में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है कि बीजे तिलक का निधन, तो बाल गंगाधर तिलक का जो निधन है, और दूसरा है कि एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन भी हुआ, जलियांवाला बाग की घटना भी 1919 में हुआ, रॉलेट अधिनियम भी 1919 में पारित किया गया। बस इसमें डेट और महीने का फर्क है। और बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ यह 1920 में हुआ। तो चूंकि ये 20 में हुआ तो ये एक नंबर जो है सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में तो आपके ए वाले विकल्प में है, सी वाले में भी है और बी वाले में भी है। डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए विकल्प इसका सही है, और चूंकि सबसे पहले इस अधिनियम में रॉलेट विधेयक पास किया गया था, यानी तो 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर, चूंकि जलियांवाला बाग के बाद में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। तो राइट ऑप्शन 125 का ए विकल्प सही है। 2 3 4 1 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इस अधिनियम के रूप में, यानी एक अधिनियम के रूप में जो रॉलेट पास किया गया वो 18 मार्च 1919 को विधेयक पास किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को, यानी मार्च के बाद अप्रैल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ 26 से 30 दिसंबर 1919, और बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, और इसमें भी दिया है कि महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है सांप्रदायिक निर्णय, और चौथा है गांधी इरविन समझौता। अब इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इस हिसाब से पहले तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च हुआ, यानी इन 4 में अगर देखा जाए। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी 1 और 4। उसके बाद में आपका सांप्रदायिक निर्णय, और फिर पूना समझौता हुआ। तो राइट ऑप्शन इसमें भी ए विकल्प सही, 1 4 3 और 2। यानी ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा हुआ वो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक जो निर्णय हुआ वो 16 अगस्त 1932 को, और गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो 5 मार्च 1931 को। तो जो घटनाओं का कालक्रम है वो 1 4 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसके बाद में क्रिप्स मिशन जो कि आया था, और फिर पूना पैक्ट हुआ। तो राइट ऑप्शन इसमें जो है सी विकल्प सही है, अर्थात 4 2 1 3 127 का। इसमें कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ
1930 में प्रारंभ हुआ, जो कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद स्थगित कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पछाड़ के बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, और ये कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में भारत आया था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प सही है। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम से क्रमबद्ध करना है। कालक्रम में इस क्वेश्चन को भी क्रमबद्ध करना है। तो इसमें होम रूल आंदोलन दिया है, चंपारण सत्याग्रह दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सब सीरियल से घटनाएं हुई। होम रूल आंदोलन के बाद चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन 128 का ए विकल्प सही है। जो होम रूल आंदोलन हुआ ये 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ वो 26 से 30 दिसंबर 1919 तक चला था। और फिर 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में है, उन्हें व्यवस्थित करना है। चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। और इसमें 4 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह के बाद में आपका रॉलेट सत्याग्रह आता है, और उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड। चूंकि ध्यान रखिएगा रॉलेट के बाद हमेशा जलियांवाला बाग आएगा, और जो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उस इन चारों में सबसे बाद में हुई थी। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, 4, 3, 2, 1। 129 नंबर के बाद क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं 130 नंबर। चूंकि 130 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रॉलेट अधिनियम 1919, फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919। अब इसमें डेट का सिर्फ मामला है, तो इस हिसाब से तो पहले रॉलेट के बाद रॉलेट अधिनियम बना यानी एक्ट बना, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह आया। तो 1, 2 तो एकदम सीरियल में है, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो ये है आपका 1, 2, 4, 3, अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 1, 2 और 4, 3। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को, साथ ही साथ रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसका सही कालक्रम आपको बताना है। एक तो चंपारण सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह है, और गृह शासन आंदोलन है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड। गृह शासन आंदोलन का मतलब होम रूल आंदोलन। तो ये 4 दिए हुए हैं। अब इसमें चारों में सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो इन चारों में अगर देखा जाए तो होम रूल आंदोलन सबसे पहले हुआ, अर्थात 3 नंबर पहले आएगा। तो 3 नंबर एक तो ए विकल्प में है और एक डी है, तो बी और सी जो है एलिमिनेट हो गए वैसे ही। और गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन के बाद की जो घटना है वो होती है चंपारण सत्याग्रह, यानी 3 और 1। तो 3 1 ए में मिल रहा है, 3 1। उसके बाद आपका रॉलेट सत्याग्रह होता है, और फिर लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो अर्थात 3 1 2 4, राइट ऑप्शन 131 का ए विकल्प सही है, 3 1 2 4। गृह शासन आंदोलन अर्थात होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, रॉलेट सत्याग्रह ये 1919 यानी 6 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा कोट से सही उत्तर का कालक्रमिक चयन करें। तो इसमें लिखा है नौजवान भारत सभा का निर्माण, फिर स्वराजिस्ट दल का निर्माण, फिर दांडी मार्च, और उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी की जो घटना घटी। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद में आपका हुआ स्वराजिस्ट दल का निर्माण, और उसके बाद में नौजवान
भारत सभा का निर्माण, फिर दांडी मार्च हुआ। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। 4, 2, 1 और 3। 132 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो त्रासदी हुई 13 अप्रैल 1919 को, स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923 में, नौजवान भारत सभा का निर्माण ये मार्च 1926 में, दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला। और आगे 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला छांटना है। तो जमनालाल बजाज जो थे ये वर्धा का सत्याग्रह आश्रम इनसे रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुई। और बाल गंगाधर जो तिलक है ये सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। तो यही सही नहीं है, डी वाला विकल्प सही नहीं है। 133 का राइट ऑप्शन डी विकल्प हुआ। सत्य शोधक कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, जो कि ये माली जाति के थे और बाकी सभी सही सुमेलित जो है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 134 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में सन दिया हुआ है 1883, 1906, 1927, 1932 और ये किस वर्ष कौन सी घटना घटी इसको आपको मैच कराना है। तो 1883 ईस्वी में यह आपका कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरा कह रहा है 1906, तो जो बी है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। और 1932 में जो है व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो राइट ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो सी विकल्प सही है। 4, 3, 2, 1। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ कि 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का जो है निर्णय लिया गया। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना की गई। और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। 135 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसमें भी मैचिंग कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में घटनाएं दी हुई हैं, सूची सेकंड में परिणाम दिया हुआ है। तो सूची फर्स्ट में जो घटनाएं हैं घटनाओं को परिणाम से मैच कराना है। इसमें दिया हुआ है कि जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार में जो है क्या था, तो मार्ले मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड था, अर्थात 1 का 3 हो गया। साइमन जो कमीशन भारत आया था, ये साइमन कमीशन ये देशी व्यापारी आंदोलन से रिलेटेड है। चौरी चौरा की जो घटना घटी थी ये आंदोलन का वापस लिया जाना, चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस लिया गया। और जो दांडी मार्च था, तो दांडी मार्च में क्या हुआ था, दांडी मार्च में नमक का अवैध निर्माण के बारे में दांडी मार्च किया गया था। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 3, 1, 2 और 5, अर्थात 3, 1, 2, 5 ये आपका सही है। 135 नंबर के बाद में लोग देखते हैं। देखो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जो कि देश व्यापी आंदोलन हुआ था। और चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई, इसमें असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च 1930 में हुआ, जिसमें नमक का अवैध निर्माण जो है रिलेटेड है। तो 136 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले को छांटना, एक तरफ घटना दिया, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम ये 1927 में आया था, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज जो अधिवेशन हुआ ये 1931 में हुआ, ये भी सही है। लेकिन सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा की गई थी 1933 में नहीं की गई थी, ये की गई थी 1932 में। तो ये जो आपका डी वाला विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। तो 136 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है। चूंकि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड
को 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमान और सिखों के साथ उनके लिए विधानमंडल में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था की गई थी। बाकी जो है सभी सही है, तो राइट ऑप्शन 136 का डी विकल्प सही है। बहुत ज्यादा आगे जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 137 नंबर, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। कह रहा साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। अब इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु 1915 में हुई, तो ये ध्यान रखिएगा 1915। उसके बाद में जो है ये आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो ये हो गया 1919। और उसके बाद में आपका साइमन आयोग की जो नियुक्ति होती है ये होती है 1927 में, तो ये हो गया 1927। और उसके बाद बचा क्या आपका जो है जलियांवाला महात्मा गांधी की दांडी मार्च, ये 1930 में। तो 4, 2, 1, 3 अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है इसका, जो कि कालक्रम में व्यवस्थित है। और आगे हम लोग देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि कालक्रम में इसको भी व्यवस्थित करना, शारदा अधिनियम कब बना, नेहरू रिपोर्ट कब आई, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और दांडी मार्च कब हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन चारों में सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के बाद में शारदा अधिनियम और फिर दांडी मार्च, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। 3, 2, 1 और 4। शारदा अधिनियम आया था 1929 में, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में और साथ ही साथ साइमन कमीशन का गठन 1927 में, दांडी मार्च 1930 में। तो 3, 1, 3, 2, 1, 4 अर्थात राइट ऑप्शन जो है इसका ए विकल्प सही है। आगे हम लोग 139 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। भारत से प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था वो द बंगाल गजट था। ये वन लाइनर भी यहाँ से पूछ सकता है और पूछा भी गया है। और ऑल इंडिया हरिजन संघ के जो संस्थापक थे ये महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। और गदर आंदोलन में जो सक्रिय भाग लेने वाले थे वो हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल थे, अर्थात ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड मिंटो, ये गलत है। लॉर्ड मिंटो नहीं थे जब बंगाल जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे, यानी वारेन हेस्टिंग्स थे। तो राइट ऑप्शन जो है डी ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है जो सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में पारित होने के समय, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। शेष सभी विकल्प जो है सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में करा अधिनियम, सूची सेकंड में अधिकांशता आधारित है। ये 140 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। अब आपको इधर अधिकांश किस पर आधारित है इससे आपको जो है मैच कराना है। तो इसमें ये देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का था ये आया था मार्ले जो है मिंटो सुधार पर आधारित था, और जो भारत शासन अधिनियम 1919 था ये आधारित है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर। तो बी का हो गया 3 और ए का हो गया 4। भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था ये आया था साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित था। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो था वो माउंटबेटन प्लान योजना के तहत लाया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन 4, 3, 2, 1 अर्थात बी विकल्प इसका सही है। 4, 3 और 2, 1, 140 का बी। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। कह रहा अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
ये देखना है कि किस किस के समय में हुआ था। तो जो अगस्त घोषणा हुई थी ये मॉन्टेगू के समय में हुई थी, और अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, और साथ ही साथ जो अगस्त संकल्प आया था ये आया था महात्मा गांधी ने के समय में, और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस मनाया गया वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 2, 1, 4 और 3। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। अब कह रहा है भारत शासन अधिनियम जो था, ये भारत शासन अधिनियम ये था आपका 1935, ये सही है, इसका मैचिंग भी सही है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ये आया था 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया। और अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आया था, ये आया था आपका जो है 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव हो गया 1940। उसके बाद बेबेल जो योजना आई थी ये 1945 में आई थी, ये हो गया 1945 से। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही, 1, 4, 2 और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम ये 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 और बेबेल योजना 1945। आगे कह रहा है 143 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला दिया है कि क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना, सीआर फार्मूला। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा है, जो बेबेल योजना है वो सबसे लास्ट में आई थी, तो इसको लास्ट में रख दीजिए। तो लास्ट में रखते हैं, यानी 3 नंबर को लास्ट में रखते हैं, तो इलिमिनेट करते हैं, तो ए इलिमिनेट हो गया और डी इलिमिनेट हो गया। तो राइट ऑप्शन इसमें बी है, बेबेल योजना सबसे लास्ट में, और बेबेल योजना से जस्ट पहले की जो योजना है वो सीआर फार्मूला है। तो ये 4 हो गया, और उसके बाद में 2 बचे क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो 2, 1, 4 और 3, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 यानी अगस्त 1940 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला मार्च 1944 में, और बेबेल योजना 1945 में। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता। अर्थात इसमें जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये सबसे जो है बाद में हुआ था, लेकिन इसमें देसाई लियाकत जो समझौता हुआ है ये भारत छोड़ो आंदोलन के भी बाद हुआ है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए कौन सी घटना घटी, तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद में देसाई लियाकत समझौता। अर्थात इसमें सीरियल से सब लगे हैं 1, 2, 3, 4। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। मैं कह रहा अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, और देसाई लियाकत समझौता 1945 में। आगे हम लोग देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डोमिनियन स्टेट से। इससे संबंध है डोमिनियन स्टेट से। तो 145 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, यानी 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध है वो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से था। अब उस 145 के बाद हम लोग देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा वो 1871-72 में पड़ा, ये आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है। आगे उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा, ये 1865-66 में पड़ा, ये आपका सही है। मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में अकाल पड़ा 1876-78 में, ये भी सही है। बंगाल में अकाल पड़ा ये 1943 में, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा था वो 1860-61 में पड़ा था, न कि 1871-72 में। बाकी उड़ीसा,
बंगाल बिहार में अकाल 1865-66, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78, बंगाल में जो अकाल पड़ा 1942-43 तक रहा, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 146 का ए विकल्प सही है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट कह रहा है और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में बटलर समिति रिपोर्ट और हार्टंग समिति रिपोर्ट, हंटर जांच और मोडिमायन समिति रिपोर्ट, ये रिपोर्टें दी हुई हैं। और इधर है जलियांवाला बाग, कौन रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो आपका पहला है कि बटलर समिति रिपोर्ट है, जो बटलर समिति रिपोर्ट है इसका संबंध भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच के संबंध है, अर्थात ए का जो है 2 से रिलेशन है। और हार्टोंग समिति रिपोर्ट जो आई थी इसका संबंध ब्रिटिश शासन में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना है, अर्थात 2 का हो जाए, बी का हो जाएगा 4 से। और हंटर जांच का जो संबंध है वो हंटर जांच का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और डी जो बचा मोडिमायन समिति जो रिपोर्ट है इसका संबंध है जो है 3 से मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से रिलेशन है, तो डी का हो गया 3 से। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, अर्थात 147 का डी विकल्प। 2, 4, 1 और 3। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, एकदम करेक्ट है। और दूसरा कह रहा है सैटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, तो ये भी सही है। और डी कह रहा है लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, यह गलत है। कभी भी नहीं चुने गए थे, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन 148 का डी विकल्प सही है। आगे इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैटलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता प्रथम संस्था थी, यानी स्थापित किया गया। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, अर्थात इसलिए चूंकि इसमें लिखा है नहीं चुने गए थे, तो गलत है डी वाला विकल्प। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है सूरत का विभाजन, तो सूरत का जो विभाजन हुआ ये हुआ था 1907 में, अर्थात सूरत का जो विभाजन हुआ ये हुआ 1907 में। तो ए का हो गया 4 से। दूसरा कह रहा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये हुआ था 1932 में, अर्थात बी का हो गया 3 से 1932। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। और उसके बाद पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित किया गया था ये पारित किया गया था 1929 में। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1। 149 नंबर हो गया आपका सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। तो इसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तिलक का जो होम रूल लीग अधिवेशन हुआ, और कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये 3 चीजें दी हुई हैं और तीनों को कोड के रूप में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है इन 3 में अगर देखा जाए तो कामा जो है महात्मा गांधी का भारत आगमन, महात्मा गांधी का भारत आगमन और तिलक का होम रूल लीग, तो सबसे पहले इन तीनों में कामागाटा मारू जो प्रसंग है ये हुआ था, और उसके बाद में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, उसके बाद में तिलक का होम रूल लीग का गठन होता है। अर्थात कामागाटा मारू प्रसंग 1914 में हुआ। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी विकल्प सही है, 2, 3 और 1। उसके बाद जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है या पीडीएफ चाहते हैं
तो टेलीग्राम चैनल पर MK साहू क्लासेस सर्च करेंगे और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी PDF वहां मिल जाएगी। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ये जो घटनाएं दी हुई हैं इनका जो सही अनुक्रम है आपको लगाना अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉयल इंडियन नेवल जो है रेटिंग्स का विद्रोह। इन चारों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करने पर जो पहला है अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में आएगा INA मुकदमा और लास्ट में आएगा जो है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। अर्थात ये विकल्प सही होगा 1, 3, 2 और 4। सत्र इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 8 अगस्त 1940 को हुआ था। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो मुकदमा था वो 1945 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का जो विद्रोह हुआ ये 1946 में हुआ था। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से आपके वन लाइनर भी बन सकते हैं क्वेश्चन, जो कि अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 152 नंबर कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही कालक्रम का चुनाव करिए। इसमें भी कालक्रम पूछ रहा है। तो असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इन चारों में देखना कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी। तो सबसे पहले अगर इन चारों में देखा जाए तो वो हुआ था होम रूल आंदोलन, जो कि ये हुआ था कब, ये हुआ था 1916 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 तक चला था, तो ये 1920 में हुआ। अगर ये 4 में देखा जाए तो 1920। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन आता है, तो ये तो 1942 में हुआ। शबने अवज्ञा आंदोलन से पहले हुआ, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, 2, 1, 4 और 3। 152 नंबर का सी विकल्प सही है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। शबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोड पर ही आधारित है, अर्थात सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन आया था 1927 में, अर्थात ए का तो हो गया 3 से रिलेशन। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में, अर्थात बी का हो गया 2 से। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था, कब किया गया था, ये 1885 में गठन किया गया था, अर्थात सी का हो गया फर्स्ट से। और मिंटो मार्ले जो सुधार आया था ये 1909 में आया था। तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए कि 2, 3, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1, 4 यानी सी विकल्प इसका सही है, 3, 2 और 1, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा ही गया है, वन लाइनर भी कई बार बना हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखते हैं साइमन कमीशन जो आया 1927 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में और जो है मिंटो मार्ले सुधार जो अधिनियम आया था ये 1909 में आया था। आगे हम लोग देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। 154 कह रहा है निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है, यानी क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता और साइमन कमीशन और देश का विभाजन। तो इसमें अगर देखा जाए कि साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आया जो है ये 1900, साइमन कमीशन तो ये 1927 में आया। उसके बाद में जो है गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता यानी ये हो गया 1931। उसके बाद में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन आया था ये आया था 1942, क्रिप्स मिशन 1942 और देश का विभाजन जो है ये 1947 में हुआ। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि 3 नंबर पहले आएगा, उसके बाद में 2 नंबर गांधी इरविन, उसके बाद में 1 नंबर क्रिप्स मिशन और उसके बाद में चौथा देश का जो है विभाजन। 4 यानी जिसका जो डी विकल्प है वह सही है, 3, 2, 1, 4। तो 154 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में
कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है कि कौन कौन सही सुमेलित है। तो थियोडोर जो बेक है, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये सही सुमेलित है। अगला है एल्बर्ट जो बिल आया था, ये एल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था, अर्थात दूसरा भी सही है। और तीसरा है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो तीसरा भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम लीग से थे, तो ये जो है सही सुमेलित इसका नहीं है, अर्थात राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी विकल्प सही, 1, 2 और 3 सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो है 156 नंबर क्वेश्चन। 156 कह रहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोट में से उसका सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें जो है आपको सही कालक्रम चुनना है, यानी स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनको क्या करना है, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में अगर देखा जाए तो पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन और लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही, 1, 2, 3 और 4। 156 नंबर के बाद में जो है हम लोग देखते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। तो अब आपको ये बताना है कि किन आंदोलन में महिलाओं ने घर जो है अपने घर की चार दीवारी से निकल करके आंदोलन में भाग लिया था। तो वो आंदोलन है आपका स्वदेशी आंदोलन, वो आंदोलन है आपका होम रूल आंदोलन, वो आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन और वो आंदोलन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात ये चारों जो है आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम लोग देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। 158 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन चारों को जो है आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इन चारों में सबसे पहली घटना कौन सी घटी, तो सबसे पहली घटना गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वो हुआ। उसके बाद में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में आपका हुआ जो है असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी विकल्प सही है, 3, 2, 1 और 4। अर्थात 3, 2, 1, 4 ये सही है। 158 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। 159 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन दिया है, सूची सेकंड में नेता दिए हुए हैं। तो संगठन को नेता के साथ जोड़ना है, अर्थात होम रूल लीग के जो नेता थे वो कौन थे, तो इसके नेता थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक। तो ये हो गया, ए का हो गया 2 से लोकमान बाल गंगाधर तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे, तो उसके नेता थे मदन मोहन मालवीय जी। यानी नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो थे मदन मोहन मालवीय। और सी है कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो उसके संस्थापक थे तेज बहादुर सप्रू। और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। तो राइट ऑप्शन हमारा निकल करके आ रहा है ए विकल्प 2, 3, 4 और 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर में भी पूछे गए हैं। 160 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में घटनाएं दी हुई हैं, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। तो जो घटनाएं हैं जैसे पृथक निर्वाचनों का जो प्रारंभ हुआ ये कब हुआ, या कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ और मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो इसको हमें देखना है। जो पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ ये 1909 में प्रारंभ हुआ, यानी ए का हो गया फर्स्ट से मैच। उसके बाद में हम देखते हैं कांग्रेस लीग जो समझौता हुआ ये हुआ था जो है 1916 में।
तो इसका भी 2 से सही है। सांप्रदायिक अवार्ड ये 1932 में हुआ, ये भी 3 सही है। और जो मुक्ति दिवस मनाया गया ये मनाया गया 1939 में। तो अर्थात 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 5 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, रॉलेट अधिनियम कब आया, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा और वुड्स डिस्पैच कब हुआ। अब काल क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन क्रम पहले हुआ। तो सबसे पहले तो सती जो प्रथा पर प्रतिबंध लगा ये लगा था 1829 में, अर्थात जो 3 नंबर है वो पहले नंबर पर रहेगा। तो ए तो एलिमिनेट हो गया वैसे ही। अब हमें बी सी डी में देखना है। उसके बाद में यानी सती प्रथा का प्रतिबंध के बाद में वुड्स डिस्पैच आया था, ये आया था 1854 में। तो 3 नंबर के बाद में 4 नंबर आएगा। तो 3 के बाद में 4 सी वाले में है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट ऑप्शन यानी वुड्स डिस्पैच। उसके बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, उसके बाद में रॉलेट अधिनियम आया था। तो राइट ऑप्शन 3, 4, 1, 2 अर्थात 161 का सी विकल्प सही है। खैरा सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1829 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में और रॉलेट अधिनियम 1919 में आया था। आगे 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सबसे पहले हुई। इन 4 घटनाएं दी हुई हैं और इन 4 घटनाओं में सबसे पहले प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, ये सबसे पहले हुआ। और अर्थात ये कब हुआ, तो ये हुआ था जो है 1845-46 में। तो राइट ऑप्शन जो है 162 का सी विकल्प सही है, जो कि सबसे पहले हुआ। आगे देखते हैं कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली जो दरबार लगा था वो 1877 में लगा था और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845-46 में और एल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। तो राइट ऑप्शन अगर इन सब में देखा जाए तो कह रहा है कि सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले जो घटना हुई वो 1845-46 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। 162 नंबर के बाद में 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 163 कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं की तिथि क्रमानुसार कीजिए, यानी तिथि के अनुसार इनको क्रम से लगाना है। कौन घटना पहले हुई उसके बाद कौन घटना हुई, तो ये देखना है। तो जो क्रिप्स मिशन है ये आपका आया 1942 में, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, माउंटबेटन योजना ये आई थी 1947 में और बेबल योजना आया था, ये आया था आपका 1945 में। तो इनको क्रम से लगाना है। तो अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद बेबल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, फिर लास्ट में माउंटबेटन योजना। अर्थात राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प सही है, 1, 4, 2 और 3। इसमें लिखा है क्रिप्स योजना 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947, अर्थात 1, 4, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं के सही कालक्रम का पता करें। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन और बेबल ऑफर। अर्थात इसमें सबसे पहले क्रिप्स मिशन हुआ, उसके बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद में बेबल योजना आया था, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो राइट ऑप्शन 1, 3, 4, 2 अर्थात ए विकल्प इसका सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ, बेबल ऑफर जून 1945 में। इस प्रकार कालक्रम जो विकल्प ए है वो आपका सही है। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को आपको चुनना है। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना और बेबल की योजना। तो इन चारों में अगर देखा जाए जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव आया यानी ये 1940 में हुआ। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव के बाद में ये आपका आता है क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन योजना ये आती है कब, 1946 में। उसके बाद में आपका आता है कौन, बेबल योजना, और बेबल योजना के बाद में मंत्रिमंडल मिशन की जो है योजना आती है।
तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, 1, 3, 4 और 2। कह रहा है अगस्त प्रस्ताव 1940, मंत्रिमंडल मिशन 1946, क्रिप्स मिशन की योजना 1942 में और बेबल की योजना 1945 में। आगे 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना और नेहरू रिपोर्ट। एक इसमें बढ़ गया नेहरू रिपोर्ट। तो अगस्त प्रस्ताव अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, अर्थात ये पहले हो जाएगा, 3 नंबर पहले होगा। 3 नंबर किसमें पहले है, बी में है और ए में है, तो सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में होता है, तो 3 के बाद 2 और उसके बाद में क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन के बाद में बेबल योजना। तो राइट ऑप्शन 3, 2, 1 और 4 है, यानी बी विकल्प 166 का सही है। भारत में क्रिप्स मिशन बस 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में और बेबल योजना 1945 में। फिर कह रहा है 167 नंबर जो क्वेश्चन है, 167 नंबर कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। तो इसमें अगर देखा जाए सब वही क्वेश्चन है, बार बार घूम घूम करके आ रहे हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 4, 2, 3, 1। यानी सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय, फिर उसके बाद पूना समझौता और उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव, अर्थात राइट ऑप्शन 167 का बी विकल्प सही है। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1942, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। आगे हम लोग देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। इसमें जो सही है वो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन होता है, फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन और उसके बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट ऑप्शन इसका अगर देखा जाए तो सी विकल्प सही है, 2, 3, 1 और 4। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ और चौरी चौरा की घटना कब हुई, चंपारण आंदोलन कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ, इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अगर देखा जाए कौन घटना होती है तो मोपला विद्रोह होता है जो कि 1921 में होता है। उसके बाद में चौरी चौरा की घटना घटती है। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 3, 1, 4, 2। अर्थात इसमें लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा की जो घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, चंपारण आंदोलन 1917 को होता है और मोपला विद्रोह 1921 को होता है। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता होता है, फिर पूना पैक्ट होता है, अर्थात 1, 4, 2 और 3। तो राइट ऑप्शन 170 का सी विकल्प सही है, 1, 4, 2, 3। अर्थात नेहरू रिपोर्ट 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को और पूना पैक्ट 1932 को होता है। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर ये देखा जाए पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो घोषणा होती है यह 1929 में होती है। तो इसमें सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ होता है ये प्रारंभ होता है 6 अप्रैल 1930 को, यानी 3 के बाद 4 आएगा। उसके बाद में
आपकी जो ये घटना घटती है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। तो 3, 4, 1, उसके बाद में लास्ट में 2, पूना पैक्ट। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही, 3, 4, 1, 2। आगे 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। अब कालक्रम में व्यवस्थित करना है और ये जो व्यवस्थित होगा सबसे पहले अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में आपका गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता के बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद में जो है सांप्रदायिक पंचाट निर्णय। अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 4, 1, 3, 2। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर से दिसंबर 1931 तक चलता है और सांप्रदायिक जो पंचाट निर्णय होता है वह 16 अगस्त 1932 को होता है। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम जो है नीचे दिए गए कोड से पता करें। सी राजगोपालाचारी योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो 173 में आपको इसको भी क्रमबद्ध करना है। तो जो सी राजगोपालाचारी योजना होती है ये आती है 1944 में, अर्थात ये पहले घटना घटती है। तो ये ये जो है 1 नंबर पर हो जाएगा, पहले नंबर पर। उसके बाद बेबल योजना 1945 में आता है, ये हो जाएगा 2 नंबर। और उसके बाद में बेबल योजना के बाद में आपका आता है क्या, जो है माउंटबेटन, तो ये तो 1947 में आता है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना आती है, ये आती है बाद में, अर्थात ये डी हो जाएगा, डी। कैबिनेट मिशन योजना पहले आती है, उसके बाद में माउंटबेटन योजना आती है। तो ये कैबिनेट मिशन 3 नंबर पे और ये हो जाएगा 4 नंबर पे। तो राइट ऑप्शन हमारा ए, बी, डी और सी विकल्प इसका सही। 173 के बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन 1947 में। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबल जो है प्लान और नेहरू रिपोर्ट। तो इनको अगर देखा जाए क्रम में तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, 3, 2, 1 और 4। यानी 3, 2, 1, 4 का मतलब नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आती है जो कि 1928 में, उसके बाद में आती है अगस्त प्रस्ताव, ये आपका 1940 में आता है। बेबल जो अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके बाद में बेबल प्लान आता है। तो लास्ट में बेबल प्लान इन चारों में अगर देखा जाए तो 174 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और बेबल योजना 1945। उसके बाद में 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो बेबल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 175 का डी विकल्प सही है, 1975। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी जो है मैचिंग पर आधारित है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के विषय के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिया है और सूची सेकंड में विषय। जैसे मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड थे ये कम्युनल अवार्ड से जुड़े हुए थे, तो ए का हो गया 2। लिन लिथिगो जो थे ये जुड़े हुए थे अगस्त प्रस्ताव से, तो बी का हो गया 3। और जो डलहौजी थे, डलहौजी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे। और चेम्सफोर्ड जो थे वो जो है डायआर्की, अर्थात जो राइट ऑप्शन है वो 2, 3, 1 और 4 होगा, यानी सी विकल्प 176 का सही है। आगे हम लोग देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन, यानी 177 है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है हंटर आयोग, सैडलर आयोग, बोर्ड का घोषणा पत्र और सर्जेंट्स योजना, इन चारों में आपको क्रम लगाना है कि कौन सबसे पहले घटना घटी। तो बुड्स का जो घोषणा पत्र ये सबसे पहले यानी 1854 में आया था, तो ये सी आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद में जो है
ए होगा क्या, हंटर आयोग। हंटर आयोग, और हंटर आयोग के बाद में आपका आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के बाद में सर्जेंट्स योजना आती है। यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, सी, ए, बी और डी। आगे हम लोग देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे इंदु प्रकाश है, एम जी रानाडे, ये सही सुमेलित है। नेटिव ओपिनियन, ये बी एन मॉडलिक से रिलेशन है, ये भी सही है। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, वो गोपाल कृष्ण गोखले से नहीं जुड़े हुए थे, तो यही सही नहीं है, और यही हमारा आंसर है। और इंडियन मिरर जो है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वह 178 का सी विकल्प है। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बंबई, जो कि वर्तमान मुंबई से प्रकाशित होता था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेशन इनका नहीं है। तो 178 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे एक तरफ विद्रोह दिया, एक तरफ वर्ष दिया है। जो संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में हुआ था, सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ, ये भी सही है। जो अहम विद्रोह हुआ था ये 1815 में नहीं हुआ था। अहम विद्रोह जो हुआ था ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था, 1828 में। तो जो राइट ऑप्शन है वो 179 का डी विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। और 179 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं अगला, कह रहा कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहम विद्रोह प्रारंभ किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया, गारो पहाड़ी के गारो, खासी तथा सिंगपो लोगों ने खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू और बुद्धो भगत ने किया था। और 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। और इसके नेता जो थे वो सिद्धो और कान्हो थे। चांद भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, ये 4 भाइयों ने मिलकर के इस संथाल विद्रोह किया था। ये एक आदिवासी विद्रोह था। 180 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि घटना, और सूची सेकंड में अवसर। तो सूची फर्स्ट में जैसे कांग्रेस का जो संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव है ये कब आया था, तो ये आया था 31 दिसंबर 1929 को। अर्थात जो राइट ऑप्शन ए का है वह 2 से है। दूसरा कह रहा है पूर्ण स्वराज जो दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दांडी मार्च कब किया गया था, तो दांडी मार्च किया गया था 12 मार्च 1930 को। अर्थात ये हो गया 4 से दांडी मार्च जो हुआ था। और द्वितीय जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, यह हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1931 में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी विकल्प इसका सही है, 2, 1, 4 और 5। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस का जो संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव हो वो 31 दिसंबर 1929 को, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को, दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को, द्वितीय गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस हुआ 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। आगे 181 नंबर क्वेश्चन, 181 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति विशेष दिया हो, जैसे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी, ये गृह शासन आंदोलन से जुड़ी हुई थी, अर्थात होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी एनी बेसेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये जुड़े हुए थे चंपारण सत्याग्रह से, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। और अंबिका चरण जो मजूमदार है यानी डी, ये जो है जुड़े हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, ये संबंध इनका इससे है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा 1, 2, 4, 3, अर्थात जो है ए विकल्प इसका सही है 181। 181 के बाद में हम लोग देखते हैं 182 नंबर। 182 कह रहा है निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए।
CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत और बेबल प्लान। तो इसमें सबसे पहले CR फार्मूला, उसके बाद में जो है गांधी जिन्ना की जो बातचीत हुई वो हुई, उसके बाद में बेबल प्लान और फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 1 3 4 2। अर्थात CR फार्मूला मार्च 1944 में आया, गांधी और जिन्ना जो वार्ता हुआ सितंबर 1944 में, बेबल योजना जून 1945 में, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में, जबकि मार्च 1900 जो है 46 में भारत आगमन हुआ था। तो राइट ऑप्शन 182 का डी विकल्प सही है। 183 नंबर भी चूंकि इसी पे आधारित है और इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में घटना है, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। जैसे असहयोग आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था, यानी ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। तो राइट ऑप्शन ए का हो गया 4। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, तो बी का हो गया 3 से। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन है, ये कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था, तो 3 सी का हो गया 2 से। और भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1942 में, तो डी का हो गया फर्स्ट। अर्थात राइट ऑप्शन 4 3 2 1 बी विकल्प ये सही है। और 183 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी इसी जो है सूची पे आधारित है और इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है ये कह रहा है कि ए में दिया हुआ है कि मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो श्रीमती एनी बेसेंट है ये जुड़ी है होम रूल लीग के संस्थापक। आगे है जो है अगर देखा जाए, यानी ये सी का तो हो गया फर्स्ट से। फिर मदन मोहन मालवीय ये जुड़े हुए हैं, ये हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, अर्थात ए का हो जाएगा 3 से। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो ए का 3 हो गया। और बी जो मोतीलाल नेहरू हैं, ये हैं स्वराज पार्टी के अन्य लोगों के साथ इन्होंने गठन किया था, तो ये बी का हो जाएगा 4। और गोपाल कृष्ण जो गोखले बचे, ये है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो डी का हो जाएगा 2। अर्थात 3 4 1 2 राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 184 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 185 नंबर क्वेश्चन। 185 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की, ये गलत है। गदर पार्टी की स्थापना जो है ये लाला लाजपत राय ने नहीं की थी, बल्कि लाला हरदयाल सिंह ने की थी। तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है। तो 185 का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। बाकी फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, ये सही है। इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी बी सी डी तीनों सही है और ये गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इस प्रकार विकल्प ए का सही सुमेलन नहीं है। 185 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। 186 कह रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और इसमें घटनाएं कौन कौन सी है? पहली घटना है चौरी चौरा हिंसा, और फिर मार्ले मिंटो सुधार, दांडी यात्रा और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, तो 2 पहले हो जाएगा। उसके बाद में मॉन्टेगो जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ये वो आया था 1919 में। ध्यान रखिएगा 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में। तो 2 के बाद 4, तो 2 के बाद 4 ना तो ए में है, ना सी में है और ना डी में है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प निकल के आ रहा है। यानी सबसे पहले मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसके बाद में चौरी चौरा हिंसा, फिर दांडी यात्रा। तो 186 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन। 187 नंबर कह रहा है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो ये उपबंध करता है अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक।
तो राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही है 187 का। 187 नंबर के बाद में 188 नंबर क्वेश्चन, ये फिर कोड पे ही आधारित क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, ये जो है पार्लियामेंटो सुधार से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये किससे हो जाएगा, ए का हो जाएगा किसे, 3 से। तो ए हो जाएगा 3। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया था, तो ये 3 के बाद, यानी 3 अगर देखा जाए तो डी विकल्प में सही है, तो डी सही होना चाहिए। 188 का डी सही है। इसमें देख लेते हैं, अगर एक भी सही है, आप ये इसको सही कर ले जाते हैं कि 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार आया था, 3 अगर ये सही कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ए का 3 केवल डी में है, और आपका ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी में देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, ये आया था प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेशन है इसका। लखनऊ समझौता हुआ, ये 1916 में हुआ, यानी सी का 2 हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैत शासन पद्धति आरंभ हुई थी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प से ये 3 4 2 1। 188 नंबर के बाद में 189 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 189 कह रहा कि निम्नलिखित दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। इन चारों को सही से क्रमबद्ध करना है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये 1930 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और ये भारत छोड़ो अधिनियम ये अगस्त 1942। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए विकल्प सही है, 1 2 4 और 3। राइट ऑप्शन 189 का ए विकल्प सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के कालक्रम पर विचार कीजिए, और इसमें कैबिनेट मिशन दिया है, साइमन कमीशन दिया है, क्रिप्स मिशन दिया है और पूना पैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद में फिर आता है पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के बाद में आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन। अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प से ये 2 4 3 और 1 सही है। 190 नंबर के बाद में 191 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। आंदोलन और सत्याग्रह और सक्रिय संबंध व्यक्त। तो इसमें देखना है कि जो चंपारण से जुड़े थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, ये सही है। दूसरा, अहमदाबाद में श्रमिक जो हुआ, ये मोरारजी देसाई, ये गलत है, महात्मा गांधी से थे। और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, ये सही है। तो 3 सही है और फर्स्ट सही है। फर्स्ट और 3 सही है, यानी राइट ऑप्शन हमारा 191 का सी विकल्प होगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को कालक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे जो बाद की जो घटना है वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी सबसे लास्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो डी तो एलिमिनेट हो गया वैसे ही। अब ए, बी और सी बचे। तो ये हो गया भारत छोड़ो, और उसके बाद में दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वदेशी आंदोलन। इन तीनों में सबसे पहले अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन हुआ, यानी 4 नंबर पहले आएगा। तो 4 शुरू में 4 और लास्ट में 3, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प होगा। बाकी भी देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार, और उसके बाद दांडी मार्च, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट ऑप्शन 193 का बी विकल्प सही है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, दांडी मार्च हुआ 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड से घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है। पूना पैक्ट, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इन सब में अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन तो आया था जो है ये 1946 में आया था, वो 42 में आया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में हुआ।
तो अब इसमें ये देखते हैं कि पहले नंबर पर तो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद में आपका हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में कैबिनेट मिशन। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 1, 2, 4 और 3। अर्थात इसमें जो है 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और जो भारतीय कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था ये 1946 में पहुंचा था, और 16 अप्रैल को जो है मिशन प्रस्ताव पास किया गया था। 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 घटनाएं दी हुई हैं और इस सही घटनाओं का कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 1931 में। उसके बाद में आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका हुआ 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ था ये 1946 में हुआ था। तो 3, 2 और 1, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है, 3, 2, 1। 195 नंबर के बाद 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए घटनाओं को उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बंग भंग का जो निर्णय कब लिया गया? कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा तथा सूरत फाड़। तो इसमें जो हुआ वो सबसे पहले बंग भंग हुआ, जो कि ये 1905 की घटना है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, यानी 1 नंबर के बाद 3 नंबर, और 1 नंबर के बाद जो 3 नंबर हो गया उसके बाद आपका आता है कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, उसके बाद में लास्ट में सूरत फाड़ पड़ा। अर्थात बी विकल्प इसका सही है, 1, 3, 2 और 4। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई थी। 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। दूसरा कारण कह रहा है कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। अर्थात जो उपनिषदों के प्रति नेहरू की जो श्रद्धा नहीं थी ये गलत है, और कारण उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी ये सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। ए गलत है और आर सही है। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, और ये कहा था क्लेमेंट एटली ने, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। तो राइट ऑप्शन 198 का सी विकल्प सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी था कि भांत साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका 98 का सी विकल्प सही है। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? और यह कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, अर्थात राइट ऑप्शन 199 का ए विकल्प सही है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 1942 में भारत आए और मिशन के नेतृत्वकर्ता थे तथा 1946 में कैबिनेट मिशन के भी सदस्य रहे। आगे हम लोग देखते हैं 200 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी राइट ऑप्शन 200 का सी विकल्प सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो पहला जो अणुबम विस्फोट हुआ था ये हुआ था हिरोशिमा पर, यानी राइट ऑप्शन 201 का ए विकल्प सही है, हिरोशिमा। प्रथम अणुबम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
तो इसका जो है ए विकल्प सही है। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो आरंभ हुई थी वो 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। राइट ऑप्शन 202 का डी विकल्प सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश आयोग राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का जो है विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करिए। अमृतसर की घटना, चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा की घटना और मोपला विद्रोह। तो अब इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो चंपारण आंदोलन हुआ था ये 1917 में हुआ था। उसके बाद में अमृतसर की घटना ये 1919 में हुई थी। ये हुई थी 1919 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। साथ ही साथ जो चौरी चौरा की घटना हुई थी ये हुई थी आपके जो है फरवरी 1922 में, अर्थात 4 फरवरी 1922 को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, CADB। अर्थात सबसे पहले चंपारण, उसके बाद में अमृतसर, उसके बाद में जो है मोपला विद्रोह, लास्ट में चौरी चौरा। ये चौरी चौरा की जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। और जो है दूसरा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत है। तीसरा कह रहा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए। 1977 में। तो पहला सही है और तीसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है 204 नंबर का। 204 के बाद 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता तो ये तो हुआ था 1916 में। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। पूना समझौता, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो इसमें सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से वापसी। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही 1, 2, 3 और 4। आगे हम लोग देखते हैं जो गांधी लखनऊ समझौता हुआ ये 1916 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में और पूना समझौता ये हुआ था 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से जो वापसी हुई थी वो 1 अगस्त 1934 को हुई थी। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष से वर्ष सुमेलित है। ये आपको बताना है। 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो लखनऊ समझौता हुआ ये 1916 में हुआ, ये सही है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को शिमला में हुआ और 1931 में हुआ और शिमला समझौता 1945 में, पूना समझौता 1932 में। इसके अलावा 1945 में लियाकत अली और भोलाभाई देसाई के मध्य समझौते की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी। 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है। बारदौली सत्याग्रह ये कहाँ हुआ, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई, यरवदा और नोवाखली। तो ये आपको जो है मैच कराना है। तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था और जो चौरी चौरा की घटना हुई थी ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो ए का 2 और बी का हो गया 4। उसके बाद में जो यरवदा जो जेल था ये कहाँ था, महाराष्ट्र में था और नोवाखाली ये पश्चिम बंगाल में। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प के निकल के आ रहा है 2, 4, 1 और 3। 207 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में किया था। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंजाब में 1 चैत्र सामान्यतया 22 मार्च को अवध और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है, ये सही है। तीसरा कह रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो सी वाला भी सही है।
और डी कह रहा है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो डी भी सही है। कह रहा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत और बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। ये उनके उपन्यास जो कि आनंद मठ में संकलित है। शेष सभी कथन सही है। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गोवा मुक्ति, दलाई नामा का भाग कर भारत आना, दाऊ एन लाई का भारत में आगमन और खुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है खुश्चेव एवं बुल्गानिन भारत आते हैं, यानी ये फर्स्ट नंबर की घटना है। उसके बाद में दलाई नामा का भाग कर भारत आना, ये 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे आता है जो है ये आपका चाओ एन लाई का भारत आगमन, ये तीसरे नंबर पर होगा। और चौथा जो है गोवा मुक्ति, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका डी विकल्प सही है। 4 2 3 1, यानी राइट ऑप्शन डी सही है 209 नंबर का। 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर जो है हस्ताक्षरित कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ, ये हुआ था 1972 ईस्वी में। यानी राइट ऑप्शन 210 का सी विकल्प सही है 1972। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। तो भारत ने ऑपरेशन विजय जो चलाया था वो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। यानी राइट ऑप्शन 211 का डी विकल्प सही है। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कृषक दिवस मनाया जाता है। कृषक दिवस दोस्तों ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 23 दिसंबर। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसान दिवस मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को ही किसान दिवस या कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन 213 का सी विकल्प सही है। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर और बीनू जो है माकड़। अब जो इससे रिलेटेड है, अमर्त्य सेन ने जो रचना की वो अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन अर्थात जो है ये अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे, तो ये अर्थशास्त्र हो गया। और दूसरा क्या है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये साहित्य से जुड़े हुए थे, तो ये 3 नंबर हो गया। चंद्रशेखर जो है ये विज्ञान से रिलेटेड थे, अर्थात चंद्रशेखर जो है खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे। और मीनू माकड़ ये एक क्रिकेटर थे। तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 3 1 4 2, डी विकल्प 214 का सही है। 214 नंबर के बाद 215 नंबर कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें गीतांजलि में जो है 1913 में साहित्य के नोबेल से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो राइट ऑप्शन 215 का बी विकल्प सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। अभी इन चारों को आपको व्यवस्थित क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की शहादत ये घटना घटती है। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद में जो है भगत सिंह को फांसी दी जाती है। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन होता है। अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 4 1 2 और 3। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 1931 में, गांधी इरविन समझौता भी 1931, लेकिन ये 27 फरवरी 1931 और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी दी जाती है 23 मार्च जो है 1931 को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 26 से 31 मार्च 1931 को। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु को फांसी। अब इन चारों को व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले घटना घटी है वो ये है कि 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद में राजगुरु को फांसी दी जाती है और फिर लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो राइट ऑप्शन 1, 2, 4 और 3 यानी ए विकल्प इसका सही है, ए 217 नंबर का। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, सूची फर्स्ट में सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल और बटुकेश्वर दत्त ये व्यक्त किए हुए हैं और सूची सेकंड में कौन किससे रिलेटिव है। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर वल्लभ भाई जो पटेल हैं ये इन्होंने ऑपरेशन जो है ऑपरेशन पोलो, ये ऑपरेशन पोलो से जुड़े हुए थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। उसके बाद में इकबाल जो है, इकबाल ने 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, इकबाल महोदय ने। और बटुकेश्वर जो दत्त थे इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो ये इनका जो रिलेशन है डी यानी बटुकेश्वर दत्त का वो 1 से है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही होगा, 2, 3, 4 और 1। 218 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 219 नंबर क्वेश्चन। 219 नंबर कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। यानी राइट ऑप्शन 219 का डी विकल्प सही है। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिय परसों की समाप्ति कब की गई थी। तो ये की गई थी 1971 में। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा रियासतों के शासकों को प्राप्त विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। द राइट ऑप्शन 221 का ए सी विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस जो कि कलकत्ता में हुआ था और 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुआ। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 222 नंबर कि कौन 1948 में स्थापित जो है हिंदी मजदूर सभा के संस्थापक थे। तो हिंदी मजदूर सभा के जो संस्थापक थे वो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता थे। तो राइट ऑप्शन 222 का डी विकल्प सही है। 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। तो जो है राइट ऑप्शन 223 का बी विकल्प सही है, कलकत्ता। अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। और अगला 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। यानी राइट ऑप्शन 224 का डी विकल्प सही है। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का जो सचिवालय है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। यानी 225 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन जो है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता स्थित इस भवन में जो है पश्चिम बंगाल
के मुख्यमंत्री कार्यालय भी स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान थे, जो कि इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स यानी राइटर्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 226 नंबर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है उसको समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मदद सिद्धांत की मदद से जो है समझाया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उनके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में जो है वर्ग संघर्ष का द्वंद्व जो है होता है। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये सही है। वह 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, अर्थात ये भी सही है। नन का मतलब हुआ नर्स के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, और मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत है। मृत्यु के समय वो भारतीय नागरिक थी। और डी कह रहा है कि जो है एक समय में वो कलकत्ता में शिक्षक थी, तो डी भी सही है। तो ए, बी और डी सही है और सी सही नहीं है। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो जो है सी विकल्प सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 227 का सी विकल्प होगा। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? यह कहलाता मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मानव सेवा के लिए 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आपका 228 का बी विकल्प सही है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 229 नंबर कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। तो चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? ये कब्जा किया था 1959 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया। वर्ष 1959 में तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना। तो ये बना था 1991 में रूस बना। रूस से पहले इसका नाम सोवियत संघ था। तो 1991 में सोवियत संघ रूस बना। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य स्वतंत्र जो है गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ था 1971 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो राइट ऑप्शन 231 का जो है डी विकल्प सही है। 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था, यानी राइट ऑप्शन 232 का भी विकल्प सही है, 3 अक्टूबर 1990। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। आगे 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी राइट ऑप्शन 233 का डी विकल्प सही है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, यानी राइट ऑप्शन 234 का ए विकल्प सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक इस पद पर रहे।
और उसके बाद 235 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था। तो वो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति 37वें राष्ट्रपति थे और ये 1769 से 1774 तक थे। वह अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल ने अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की स्वतंत्रता को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिशप टुटू किस देश से संबंधित है। तो बिशप जो टुटू है ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका देश से, यानी राइट ऑप्शन 236 का सी विकल्प, ए विकल्प सही है। बिशप डेडमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका के एक अस्वस्थ पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी और उन्हें वर्ष 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2005 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। और उसके बाद 236 के बाद 237 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो शाई लून को दिया जाता है, अर्थात राइट ऑप्शन 237 का ए विकल्प सही है। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का जो श्रेय है वो शाई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी शाई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। और 238 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। सही आपको बताना, सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, ये गलत है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, ये सही है। प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे, राइट ऑप्शन 238 का बी विकल्प सही है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपने प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज की संकल्पना की विवेचना की है। 238 के बाद 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में आरंभ होने का कारण क्या था। तो ये कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अर्थात 239 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। और उसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे मदुरै से। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै एवं आसपास के क्षेत्रों से संबंधित थी। 240 के बाद 241 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा 1909 का जो अधिनियम है वह संबंधित है। तो ये संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, अर्थात राइट ऑप्शन 241 का ए विकल्प सही है, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। तो वो थी रमा देवी, अर्थात राइट ऑप्शन 242 का ए विकल्प सही है, रमा देवी। रमा देवी स्वतंत्रता सेनानी जो है लाडू राम जोशी की पत्नी थी। इसकी पत्नी थी लाडू राम जोशी की ये पत्नी थी। उन्होंने बिचौलिया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह तथा अन्य किसान और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि मैचिंग पर आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में राजनीतिक दल है, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये की गई थी कब, 1985 में। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके 1951 में। और भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1925 में। और AIADM की जो स्थापना है ये 1972 में की गई थी। तो अगर देखा जाए तो 3-1-4-2 यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 3-1-4-2। 43 नंबर के बाद 44 नंबर हम लोग देखते हैं। 244 नंबर कह रहा है कि इंपीरियल गजेटियर
के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे ये थे विलियम विल्सन हंटर। अर्थात राइट ऑप्शन 244 का बी विकल्प सही है, विलियम हिल्सन हंटर थे। और 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये परिणाम था M.K. गांधी, अर्थात मोहनदास जो है करमचंद गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। तो दोस्तों ये 246 क्वेश्चन हमने 2 पार्टों में जो है कवर किए, क्योंकि ये विविध टॉपिक था और विविध टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का जो है 246 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 124 तक कवर किए हैं और पार्ट नंबर जो है घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का जो विविध है पार्ट 2 में हम लोगों ने 125 से 246 तक क्वेश्चन को कवर किया है। और इसी के साथ ही हमारा आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट होता है और एक भी टॉपिक छूटा नहीं। जो लोग पिछली वीडियो न देखे हों प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ NCERT सार संग्रह ऑनलाइन पूरी बुक कंप्लीट है, आप उस पर टॉपिक वाइज टॉपिक और जो है देख सकते हैं। और साथ ही साथ घटना चक्र भारत का भूगोल, घटना चक्र विश्व का भूगोल, ये भी कंप्लीट है। वीडियो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है अलग अलग, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे या तो प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र या तो मध्यकालीन भारत का इतिहास घटना चक्र। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय